आपके पास क्या आता है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग होती है आपके पास इनकैप्सुलेशन, रीफैक्टरिंग होती है रिमूविंग रिडंडेंसी, अनयूज कोड एंड पुअर कोड एलिमिनेशन। ठीक है, अगर कोड बहुत पुअर कोड है तो उसको एलिमिनेट कर दो। फिर आपके पास आ जाती है फंक्शनल इंडिपेंडेंस। फंक्शनल इंडिपेंडेंस क्या होती है कि आप डिज़ाइन करते हो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हर जो मॉड्यूल जो है वो एड्रेस करता है एक सबसेट ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हर एक इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक व्हाट वी वर डूइंग ओवर हियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न के अंदर, कि हम एक ही कंसर्न के लिए एक मॉड्यूल बना रहे थे। लेकिन और होता ये है कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस में एक हमने वो अलग कर दिया, क्या कहते हैं, एक मॉड्यूल अलग कर दिया फॉर दैट रिक्वायरमेंट और उसके लिए एक इंटरफेस बना दिया। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, कोहेंशन एंड कपलिंग के। कोहेंशन होती है रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ और कपलिंग होती है रिलेटिव इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, फ़र्क ये होता है कि कपलिंग जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा डिपेंडेंस होगी, और जितनी ज़्यादा आपके पास कोहेंशन हाई होगी उतना आपका ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, यानी ज़्यादा डिफाइंड पर्पस होगा। तो आइडियली आपके पास एक हाई कोहेंशन चाहिए होती है और आपको एक लो कपलिंग चाहिए होती है। इससे क्या होगा, इससे आपके लिए इजी हो जाएगा डिटरमाइन करना इंडिपेंडेंट कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो इजी टू डेवलप, टास्क शेड्यूलिंग काफ़ी आसान हो जाएगी कि आप कैसे टास्क करना है, और रीयूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर आपके पास आ जाते हैं एस्पेक्ट्स। ठीक है, एस्पेक्ट्स ये होता है कि आप किस एस्पेक्ट से एक चीज़ को देख रहे हो। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो सब मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल ए और एक मॉड्यूल बी है, और मॉड्यूल बी जो है वो क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूल ए, या बी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू ए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अगर ए रजिस्टर्ड होगा तो फिर वो एक फ़ीचर यूज़ कर सकता है, और मैं बोलता हूँ कि बी अगर रजिस्टर्ड होगा और वैलिडेटेड होगा फिर वो एक फ़ीचर यूज़ कर सकता है। तो टेक्निकली ए जो है वो बी की डोमेन के अंदर ही आ रहा है, तो बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बी हो जाएगा सॉल्व तो ए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो किस एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपके पास ऊब के अंदर आ जाता है डिज़ाइन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मैसेजेस है कि किस तरीके से दो डिफरेंट एंटिटीज़ काम कर रही हैं आपस में। पॉलीमॉर्फिज्म पता है, इनहेरिटेंस पता है। डिज़ाइन में देख लेते हैं, डिज़ाइन में तीन चीज़ें होती हैं, एंटिटी यानी क्लासेस, ठीक है, सिस्टम का डेटा, बाउंड्री होती है आपके पास के इंटरफेस जो आपको यूज़र को मिल रहा है। ठीक है, जो भी यूज़र सी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन का पेज, और कंट्रोलर है जो एंटिटी और सॉरी आपका क्या कहते हैं एंटिटी और आपके पास एक बाउंड्री के बिटवीन एक्ट करता है। तो समथिंग रिलेटेड टू लाइक वैलिडेशन, या समथिंग विच इज़ बीइंग चेक्ड इन द सिस्टम, या एनी अपडेशन इन द सिस्टम। ठीक है, या कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, ठीक है, आपके पास लॉगिन पेज है, डिस्प्ले आपका कंट्रोलर हो गया, बी एस बाउंड्री, सी एस कंट्रोलर, ई एस एंटिटी। तो बी बाउंड्री हो गया आपके पास क्या कि लॉगिन पेज है, सी डिस्प्ले हो गया, और ई अकाउंट जो एक एंटिटी क्लास है। फिर आपके पास आ जाता है डिज़ाइन मॉडल एलिमेंट्स। ठीक है, डिज़ाइन मॉडल एलिमेंट्स में डेटा मॉडल आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा बेसिस। आर्किटेक्चरल में आता है एप्लीकेशन रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आर्किटेक्चर के उसमें देख रहे होंगे। फिर आता है आपके पास इंटरफेस। ठीक है, जो यूआई होता है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ें मिस कर दी हैं, जैसे कि यूआई के अंदर आ जाता है आपके पास क्या कहते हैं, एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड जल्दी से चेक कर लेता हूँ उसके अंदर ताकि मैं यहीं पे डील कर लूँ उसको। ठीक है, इंटरफेस में आपके पास आ जाता है तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूआई का डिज़ाइन, एक्सटर्नल इंटरफेस टू अदर डिवाइसेस एंड कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, एंड इंटरनल इंटरफेस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी स्क्रीन्स के दरमियान जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इसके अंदर एस्थेटिक्स, एर्गोनॉमिक एलिमेंट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे वो हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल जो चीज़ें जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रही है, और इंटरनल ये हो जाएगा कि आपके पास क्या कहते हैं डिफरेंट जो स्क्रीन होती हैं। ठीक है, कंपोनेंट हमें पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए होता है। ठीक है, कंपोनेंट डिज़ाइन ये वाला होता है, मैं दिखा देता हूँ, कंपोनेंट ये होता है। ठीक है, और इंटरफेस में इसकी बात कर रहा था, ये वाली चीज़, ये आपके पास क्या है, ये इंटरनल हो गई, और ये हो गई आपके पास एक्सटर्नल। ठीक है, फिर आपके पास कंपोनेंट हो गई। कंपोनेंट ऐसे होती है कि ये रिसीव कर रहा होता है और ये दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये दिस इज़ द रिसीविंग एंड दिस इज़ द प्रोवाइडिंग। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, वो ऐसी होती है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अच्छा, इससे डिप्लॉयमेंट कंपोनेंट हमारा क्लियर हो गया, इंटरफेस भी हो गया है,
आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एलिमेंट्स मुझे देखने होंगे और डेटा डिज़ाइन एलिमेंट्स, बाकी तो हो गया ना ये। अच्छा मैं यहीं पे पढ़ लेता हूँ। इसमें कुछ रह गया है, हाँ इसमें आर्किटेक्चर रह गया। चलो डेटा डिज़ाइन हो रहा है तो डेटा डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो डेटा डिज़ाइन के अंदर एक सेकेंड, ओके तो उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, वो यहीं पे कवर हो रही हैं सारी। तो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी। ठीक है, कंसेप्शनल इंटेग्रिटी क्या होती है कि कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं सच एज आपकी एंटिटीज़ या ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑपरेशन है कि आप एक रेलवे का टिकट ले रहे हो, ठीक है, और वो आप एक वेबसाइट से ले रहे हो, तो बिल्कुल सही है। अब मैं 3 डिफरेंट वेबसाइट से एक ही रेलवे का टिकट ले रहा हूँ, तो इसके अंदर आपके पास कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक ही ऑपरेशन बार बार अप्लाई कर रहे हो और उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हो, जैसे ड्यूरिंग जब आप बाई कर रहे हो तो डिफरेंट ऑपरेशंस लग रहे हो, तो कंसेप्शनल इंटेग्रिटी यहाँ पर वायलेट हो जाती है। फिर आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर प्लस प्रोग्राम का डेटा। ठीक है, कि आपके पास डेटा फ्लो किस टाइप का हो रहा है, कंट्रोल फ्लो किस टाइप का हो रहा है, डिपेंडेंसीज कौन सी है। ठीक है, तो प्रोग्राम का डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, फ्रेमवर्क, डायनामिक, प्रोसेस और फंक्शनल मॉडल डिपेंडेंसीज। स्ट्रक्चर्ड होता है कि ऑर्गेनाइज मैनर में, ठीक है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ आपकी क्या है कंपोनेंट्स। फ्रेमवर्क होता है कि जिसके अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट और डेटा बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। डायनामिक होता है रन टाइम में चेंज हो रहा है। प्रोसेस मॉडल्स होता है कि फोकस करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस की तरफ। ठीक है, और फंक्शनल मॉडल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करती है फंक्शनैलिटी विद डिपेंडेंसी। आखिरी चीज़ देख लेते हैं ये कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती है कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट, मिक्स, कंपोनेंट्स और पैकेज। ठीक है, यानी कि पैकेजिंग और इंटरेक्शन कैसे हो रही है आप आपस में कंपोनेंट्स की। ठीक है, कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स की या उनकी इंकैप्सुलेशन कैसे हो रही है, उनको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके पास, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और वगैरह वगैरह, बाकी पूरी बकवास। ठीक है, और थर्ड होती है फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स, जो होते हैं कि रिपीटेबल पैटर्न्स देखें और उसको आइडेंटिफाई करें। दैट्स ऑल।